भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता की जा रही है। राहुल गांधी जी के पास कोई तथ्य नहीं थे। राहुल गांधी जी के एक एक करके बिंदुवार सिलसिलेवार तरीके से कहां कहां उन्होंने झूठ बोला और सत्य क्या है, मैं आपके समक्ष इस प्रेस वार्ता में रख रहा हूं। नंबर एक, और पूरे गंभीरता के साथ, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज राहुल गांधी जी के उस तथ्य को, जो अतथ्य है और जो झूठ है, जिसको तथ्य के रूप में पेश करने की कोशिश पार्लियामेंट में की, कि स्टूडेंट्स के सदन मार्च, पार्लियामेंट मार्च के ऊपर गोली चलाई गई, इसका खंडन किया जाता है कड़े शब्दों में। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई, गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वह देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं यहां पर, क्योंकि सभी को ये तथ्यात्मक बातें शायद मालूम ना हो, मगर जो अपने घरों में बैठकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं वह भी इस तथ्य को जान लें कि जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है, वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन, उस समय तत्क्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है, उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। यह निर्णय देश के गृह मंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। तो गोली चली नहीं, किसी ने गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया, और लोकल मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं। यह सब विषय नेता प्रतिपक्ष को मालूम होना चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूं कि मालूम नहीं होगा, उन्हें मालूम नहीं होगा भी। तो बीच बीच में मैं देख रहा था, प्रियंका जी आके उनके कान में कुछ बता रही थी, बाकी लोग उनके कान में कुछ बता रहे थे, अर्थात वो उनको सत्य से अवगत करा रहे होंगे। मगर फिर भी जागते हुए जो लोग सोना चाहते हैं उनको जगाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी जी भ्रम फैलाने के लिए गोली चलाने की बात कही, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री कहां हैं, क्यों नहीं मौजूद है। राहुल जी, आपकी तरह देश के गृह मंत्री मेरे नेता हैं, आपके भी नेता हैं, आपके भी देश के गृह मंत्री हैं। बड़े सम्मान भाव के साथ उन्हें हिंदुस्तान देखता है। देश के गृह मंत्री आपके तरह चोरी चोरी, चुपके चुपके, सीक्रेटली फॉरेन ट्रिप्स पे नहीं जाते हैं। मैं सीना ठोक के कहता हूं, देश का गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह कार्यक्रम करते हैं, पब्लिकली पब्लिश्ड कार्यक्रम होते हैं। वो जहां जाते हैं, वो कहां होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, किस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, ये पब्लिकली पब्लिश्ड होता है, सोशल मीडिया में जारी होती है, मीडिया जानती है। वो सदन में ही मौजूद थे। जिस समय राहुल गांधी बोल रहे थे वो सदन में ही मौजूद थे, मगर फिर भी राहुल गांधी ने कहा गृह मंत्री कहा गए। और यह बिल, जो बिल अनफेयर प्रैक्टिसेस का लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, इस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस के बिल को जिस मंत्री जी ने, माननीय जितेंद्र सिंह जी ने ले किया था टेबल पे, जिस पे जवाब भी जब माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने दिया, वो सदन के गृह में पूरी तरह से मौजूद थे। जिस समय राहुल गांधी जी कह रहे थे, उस समय भी जितेंद्र सिंह जी वहां मौजूद थे और लिख रहे थे राहुल जी क्या कह रहे हैं, ताकि वो जवाब दे सके।
केवल सनसनी बनाने के लिए राहुल गांधी जी ने गृह मंत्री जी का नाम लिया। तीसरा विषय गंभीर है। इतने सारे आप पत्रकार बैठे हैं, मुझसे तो अधिक बहुत ध्यान से और बिंदुवार तरीके से आपने राहुल गांधी जी के भाषण को सुना होगा, क्योंकि आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। वहां तो दिन भी था, हम कई बार अच्छे से भी नहीं सुन पाते हैं, मगर आप तो बहुत ध्यान से सुनते हैं। एक बात मुझे क्लियरली बताइए, राहुल गांधी जी ने आज क्या कहा? 3 कैटेगरी होती है। एक जगह उन्होंने कहा कि 3 कैटेगरी की स्टूडेंट्स होते हैं, एक जगह उन्होंने उसको जनरलाइज कर दिया कि पूरे देश में 3 कैटेगरी के लोग हैं, और एक जगह उन्होंने कहा कि उनको किसी छात्रा ने बताया है कि जंतर मंतर में 3 कैटेगरी के लोग थे। तो कुल मिलाकर के उनके कहने का तात्पर्य था कि या तो स्टूडेंट्स 3 कैटेगरी के होते हैं, या तो देश की जनता 3 कैटेगरी की होती है, या तो जो लोग जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग 3 कैटेगरी के थे। एक कैटेगरी है स्टूडेंट्स, दूसरा कैटेगरी है इडियट, और तीसरा कैटेगरी है अंधभक्त। मतलब अगर स्टूडेंट्स के हिसाब से वो बोल रहे थे, बाकी आप लोग समझदार हो, उनके क्लिप्स निकाल लो। मैंने उनके क्लिप्स पूरे देख के 5 मिनट लेट हुआ, विलंब हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मैं क्लिप देख रहा था वो क्या बोल रहे थे। एक जगह उन्होंने स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरी बताई कि एक स्टूडेंट होता है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका दिमाग भी बड़ा होता है और वो सीखना चाहता है। दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है वो इडियट होता है, वो एरोगेंट होता है, वो किसी की नहीं सुनता है। और तीसरा कैटेगरी होता है वो अंधभक्त होता है, जो इडियट को भगवान मानता है। मतलब देश के स्टूडेंट का अपमान, अगर स्टूडेंट का 3 कैटेगराइजेशन किया है तो ये देश के स्टूडेंट्स का अपमान है। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं इस देश के सारे स्टूडेंट विद्यार्थी है, अर्थात विद्या की उपार्जना करना चाहते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर पेट्रियट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर इडियट्स और अंधभक्ts। इस देश का कोई भी स्टूडेंट इडियट नहीं है।